इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आप पे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जूते भी मैच कर दो। पता है मेरी माँ हमेशा कहती है खाना खाओ अपनी पसंद का, पर कपड़े पहनो दूसरों की पसंद का। हाँ, क्योंकि आप अपने कपड़े नहीं देख सकते ना, दूसरे देखते हैं। आप जो पहनो वो कंफर्टेबल तो होना चाहिए, पर दूसरों को अच्छा भी लगना चाहिए। प्रज्ञा, Stop with your lecture and get out. तुम्हें लेक्चर की नहीं, मरम्मत की जरूरत है। जिस तरह लाडली हो ना घर पे सबकी, एक बड़ी बहन ही तुम्हें सुधार सकती है। और वो बड़ी बहन तुम बनना चाहती हो। एक्चुअली तुम बहन नहीं बनना चाहती, तुम्हें पैसे चाहिए। मुझे कोई पैसे देके भी कहे ना तुम्हें सुधारूं, तो भी मना कर दूं। इसलिए अब लेक्चर नहीं, नसीहत देती हूँ। लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम जैसी हो ना वैसी ही रहोगी। गेट आउट। नकचड़ी। ये वाली भी चेक कर लीजिए। क्यों होने दिया मैंने उसे अरेस्ट? मैंने उस लड़की की मदद नहीं की जो मुझे प्रज्ञा की याद दिलाती है, उस बेटी की याद दिलाती है जिसे मैंने कभी नहीं देखा। प्राची ने कुछ नहीं किया, वो जेल में नहीं रहेगी। तुम भूल गई कि तुम्हारी इस घर में पोजीशन क्या है, थोड़ा रिस्पेक्ट क्या दे दिया। अपने आप को तुम बहुत कुछ समझने लगी हो, और ऐसे हाथ उठाने का हक सिर्फ एक माँ को होता है। सर आप प्लीज मेरा ये ठीक कर लीजिए सर। जब से शहर में आई हूँ कोई ऐसा नहीं मिला जिसे अच्छा कह सकूं। हाँ बहुत अच्छे सर। सर मैंने चोरी नहीं की है। रोना नहीं, मैं तुम्हें ऐसे बाहर निकालूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे जाकर उन लोगों से बात करनी होगी। रोना नहीं। चाची जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा दिल। इज अ रियल रॉक स्टार। और रिया जैसी भी है, लकी बहुत है। ऐसे पापा किस्मत वालों को मिलते। तुम्हें उसका चेहरा नहीं, उसकी आंखें देखनी चाहिए थी। तुम भी उसकी इनोसेंस देख पाती। ठीक वैसी जैसे आपने प्रज्ञा की देखी। हेलो रॉकी, आई वांट यू टू डू समथिंग फॉर मी। उस होशियारपुर की बहन जी प्राची को सबक सिखाना है। आई वांट यू टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम हर। हमारे घर में जो सीसीटीवी कैमरास लगे ना, उसका फुटेज निकालने हैं। इसलिए कल जो हमारे घर में चोरी हुई थी ना, उसका पता लगाना है। मैं जानना चाहता हूँ कि प्राची के पॉकेट में वो नेकलेस डाला किसने था। मैं हर पूर्णिमा को भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, वो प्रज्ञा को हमारी जिंदगी में वापस ले आए। मैं हर पूर्णिमा को भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, वो प्रज्ञा को हमारी जिंदगी में वापस ले आए। क्या कह रहे थे तुम? इनकी मीटिंग है, ये रही फाइल। सारे पॉइंटर्स लिख दिए, एक बार पढ़ लो। ओके। आलिया जो तुम कर रही हो मत करो। तुमने ही तो बोला अभी कि फाइल दे रहा हूँ। मैं फाइल की नहीं, रिया की बात कर। झगड़ा ही करना है तो रिया का टॉपिक क्यों निकाला? ऐसे ही कर लेते। हम लोग तो वैसे भी माहिर है झगड़ा करने में, राइट? हम लोग को टॉपिक की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। वैसे भी वो बोलते हैं ना, मैरिड कपल्स को किसी टॉपिक की नहीं, वो तो ऐसे ही झगड़ लेते। देखो मेरी बात को इग्नोर मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ ऐसा कर रही हो जो सही नहीं है, और मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं, तुम्हें समझाने आया कि जो कर रही हो वो मत करो। क्या नहीं करना चाहिए मुझे बोला? क्या बोलना चाहते हो साफ साफ बोलो यार। तो तुम साफ साफ सुनना चाहती हो? तो सुनो, रिया प्रज्ञा दी की अमानत है, और अमानत में खयानत नहीं होती। इसलिए वो जैसी है उसे वैसी रहने दो। तुम उसे बदलने की कोशिश करें, और सिर्फ बदलने की नहीं, अपने जैसा बनाने की भी कोशिश करें। या मैं नहीं जानता कि अभी से पहले रिया जानना चाहती है कि वो नेकलेस किसने चुराया था?
ताकि वो जाके उससे बदला ले सके। थैंक गॉड पूरब को ये पता नहीं चला कि चोरी रिया ने ही की थी और उसे ऐसा करने के लिए मैंने कहा था। पूरब, रिया मेरी भतीजी, गॉड से क्या खून का रिश्ता है हमारा, इसलिए आज के बाद उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी बात मुझे बोलना मत। और जहां तक की रही बात तुम्हारी सो कॉल्ड प्रज्ञा दी थी, तो कोई अमानत नहीं छोड़कर गई वो उसको। भाई ने छीना है रिया को। प्रज्ञा ने ये नहीं बोला था कि ये लो रिया को अपने पास रख लो। He took her from her. इसलिए आज के बाद प्लीज डू नॉट इवन मेंशन अबाउट इट। और रिया का प्रज्ञा से कोई लेना देना नहीं है, माइंड इट। रियली? एक तरफ तुम मुझे खून का रिश्ता समझा रही हो और दूसरी तरफ तुमने एक माँ और बेटी के रिश्ते को खत्म कर दिया। रिया प्रज्ञा दी का अंश है। वो मेरे भाई का अंश है। ऑल वेल गाइस? गाइस? मॉम डैड को गाइस बोलोगे? सॉरी मॉम एंड डैड, आप दोनों लड़ रहे थे? लड़ रहे थे? नो स्वीटहार्ट, हम क्यों लड़ेंगे? We were just having a discussion, right पूरा? By the way, तुम्हें आज ऑफिस में कैसे? मुझे डैड से बात करनी थी। हाँ बोलो। मैच, आज हमें मैच देखने जाना था डैड। मैच? हाँ, फुटबॉल मैच। डैड ने मुझे प्रॉमिस किया था, बट स्टिल हियर। ओह हाँ, सॉरी मैं भूल गया। How could you? तुम्हें पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर हमारे बेटे ने बोला है कि उसे तुम्हारे साथ मैच देखना है, तो तुम्हें मैच के लिए जाना चाहिए। And you're gonna have lunch with me today. 1% के लिए मान लेते कि आप जो बोल रही थी वो सही है। मैं गया था पीछे ढूंढने के लिए। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो प्रज्ञा नहीं है कोई और थी, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? आप तासी प्रज्ञा कर करके अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। तासी प्रज्ञा इतनी अच्छी है नहीं जितना आप समझती है। वो जा चुकी है। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी में स्टिकर्स लगाने की? तुम ऐसी हरकतें करते क्यों? ऐसी जगह पर जाना पड़े? प्रीता देखो मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत परेशान किया। जो लड़की मेरे परिवार की इज्जत नहीं कर सकती ना, मेरे भाई के खिलाफ ऐसे घिनौने इल्जाम लगा सकती है। आई एम रियली सॉरी। मैं उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता पाऊंगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। तुमने अपना पत्नी होने का धर्म बहुत अच्छे से निभाया है, इसलिए अब मेरी बारी है। गुड्डन ये सिर्फ एक काला धागा नहीं है, मेरे वादे का प्रतीक है। वादा कि जो मान सम्मान एक पत्नी और एक सास का जिंदल भवन में होना चाहिए, वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। और बहुत जल्द अंगद से लेकर वो मंगलसूत्र मैं तुम्हारे गले में बांधूंगा, क्योंकि तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने का हक सिर्फ मेरा है। आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? मुझे आपके साथ ही रहना है पापा। बहुत हो गया तमाशा। जिसे बहुत प्यार आ रहा है ना वेदिका अग्रवाल पे, वो भी ये घर छोड़कर जा सकता है। बेटा अब तो नाराजगी छोड़ दे, माफ कर दे अपनी माँ को। आज प्यार के सामने हमने अपने खून को चुना। वेदिका और साहिल की दूरियां क्या ला पाएगी वापस आर्या को अपने परिवार के पास, या ये दूरियां खड़ी कर देगी दीवार साहिल और वेदिका के बीच? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। सुना मैंने पूर्वा जो कह रही। अपने मुंह को अभी के अभी ताला लगाओ वरना। बाबूजी, मैं आपको एक बात बता दूं, कानून में एक्ट नंबर 43 के तहत आपको इस जुर्म की सजा भी हो सकती है बाबूजी। पूछो इसे, क्या ये प्यार करता है तुमसे? अगर नहीं तो तुम इसके साथ नहीं रहोगी, मेरे साथ चलोगी। मांगो जवाब इससे। मल्हार जी झूठ बोल के ही सही, पर प्लीज मुझे रोक लो मल्हार जी, प्लीज। चली जाओ अपने पापा के साथ।
बोलिए अस्मिता जी। वक्त की रंजिशों ने फिर घेर लिया है अस्मिता को मुश्किलों के बंधन में। क्या होगा अस्मिता का जवाब? बोलिए, मैं जवाब चाहता हूँ। क्या वो अपना बहुधर्म निभाने में सक्षम हो पाएगी या नहीं? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।